जय हिंद दोस्तों, मैथ्स वाले मनोज सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम चलते हैं वृत्त से। वृत्त का जो था वृत्त अर्धवृत्त समाप्त हो गया है। अब हम वृत्त के त्रिज्या खंड से संबंधित आपको बताएंगे। इस तरह से आपका दिया हुआ है, मान के चलिए ये आपका वृत्त दिया हुआ है। इसी से आपको खंड, त्रिज्या खंड के मतलब क्या? त्रिज्या खंड का मतलब है त्रिज्या के रूप में इसको खंड करके निकाला गया। इस तरह से आपका है, इस तरह से आप यहाँ ओ, इसको ए और इसको बी, ये जो है डिग्री बनाएगा कोण। अब इसी से आपको सवाल उठता है और पूछा जाता है परीक्षा में, त्रिज्या खंड। अब देखिए, इसमें बेसिक चीज याद रखेगा कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 गुना में रखेगा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कह सकते हैं थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। या तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये इसको लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी में आएगा त्रिज्या खंड का, ये त्रिज्या खंड का क्या हो गया? क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड की परिमाप, त्रिज्या खंड का परिमाप, त्रिज्या खंड का परिमाप जब निकालिएगा, या तो परिमिति जिसको कहते हैं, क्या परिमिति जब निकालेंगे तो इसको रखेंगे त्रिज्या खंड का परिमिति, परिमिति बराबर हो जाएगा आपका 2 प्लस पाई थीटा बट्टा में आ जाएगा आपको 180, और इस साइड में आपका आ जाएगा कॉमन में आर। कॉमन में क्या आ जाएगा? त्रिज्या। अब वृत्तिया, अब इसी में आएगा वृत्त खंड की परिमिति। एक और होता है वृत्त खंड की परिमिति बराबर एल प्लस पाई थीटा बटे पाई आर थीटा, यहाँ भी होगा, अच्छा इसमें तो ले लिए थे बाहर, पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री, पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री, जहां जो है एल बराबर दिया रहेगा चाप की लंबाई। ये जहां क्या होगा? जहां एल बराबर क्या रहेगा? चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। अब इसी में पूछता है कि चाप की लंबाई, चाप की लंबाई भी पूछता है। चाप की लंबाई बराबर निकालिएगा तो थीटा बटे 360 गुना वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, यानी इसको कह सकते हैं थीटा बटे 360 गुना वृत्त की परिधि 2 पाई आर। इसको इस तरह से भी कर सकते हो 2 पाई आर थीटा बटे 360। अब इसको अधिक काटते हैं तो ये इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 180, यानी पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री, पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। अब इसी में अब क्वेश्चन एक लाते हैं, इसी को बारी बारी से हम क्वेश्चन को कराने की कोशिश करते हैं। अब ये हो गया आपका बेसिक सूत्र हो गया। इसी से आप देखिए क्वेश्चन लाते हैं। क्वेश्चन वृत्त का त्रिज्या खंड से संबंधित आपको देते हैं बनाने के लिए, और उस पर हम बताते हैं वृत्त के त्रिज्या खंड। अब देखिए क्वेश्चन यहां दिया है,
21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के एक चाप केंद्र पर, क्वेश्चन है 21 सेमी वाले 21 सेमी वाले 21 सेमी त्रिज्या वाले 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त में एक चाप केंद्र पर, वृत्त में एक चाप केंद्र पर 72 डिग्री का कोण बनाती है, 72 डिग्री का कोण बनाती है, 72 डिग्री का कोण बनाती है। इस चाप की लंबाई क्या होगा? इस चाप की लंबाई क्या होगा? चाप की लंबाई क्या होगा? अब देखिए यहाँ कितना डिग्री का कोण, अब देखिए यहाँ थीटा आपको आर बराबर निकल जाएगा 21 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई यानी एल बराबर निकल के आ गया, यानी एल बराबर निकल के आ गया 72 डिग्री। अब देखिए चाप की लंबाई बराबर हम बताए थे, चाप की लंबाई बराबर हो जाएगा थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर। इसको इस तरह से भी कर सकते हो, यानी कहने का मतलब पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पाई का मान कितना होता है? 22/7। गुना में आ जाएगा, त्रिज्या कितना दिया है? 21, तो यहाँ रख दिए 21। और थीटा का मान कितना डिग्री दिया है? 72, तो रख दिए 72। बट्टा में कितना आ जाएगा? 180। अब इसको काटिए तो कट जाएगा 3 बार में, 7×21। इसको काटिए तो 60×180 होता है। 12×5 = 60, 12×6 = 72। कट गया। अब इसको क्या करेंगे? गुना करके 5 से भागा देंगे। 22×6 = 32 से बट्टा में कितना हो गया? 5। अब इस तरह से हम इसको यदि गुना नहीं करना, इसको भाग देना नहीं चाहते हैं, इसमें 2 से गुना कर दीजिए, इसमें भी 2 से गुना कर दीजिए, उतना ही आएगा। यानी 264/10 यहाँ लाइएगा तो 26.4 क्या निकल के आ जाएगा? सेंटीमीटर। 26.4 सेंटीमीटर इसका रिक्वायर्ड आंसर आएगा, 26.4। यानी आंसर हो जाएगा इसका डी। आंसर हो गया डी। अब कैसे? अब देखिए इसको हम भागा देते, 132 में भागा 5 से दीजिएगा तो उतना ही आएगा। 5 दूना 10, देखिए 3 उतर गया, 5×6 = 30, 2 उतरा, दशमलव दिए तो 5×4 = 20। देखिए इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, इसीलिए इसमें हम क्या किए? 2 से गुना कर दिए, नीचे भी गुना कर दिए, तो यहाँ आया 264/10। 10 का मतलब है कि ऊपर में जो है एक अंक देखिएगा, और पीछे से 10 रहेगा तो एक अंक 100 रहेगा, तो 2 अंक 3 मानते चलिए 1000 आता तो कितना? 3 अंक आ जाता है। इसी तरह से बढ़ते जाता है, इसलिए इसको करना नहीं। अब देखिए ये तो हो गया आपका क्या? चाप की लंबाई। अब इसी में आ जाएगा इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब मान के लिए यहाँ हो गया चाप की लंबाई। अब यहाँ बन कौन बनाती है? तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अब मान के चलिए यहाँ बदल भी सकते हैं, यहाँ मान के चलिए यहाँ 60 डिग्री का कोण दे दिए, यहाँ कर दिए 14 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ आर बराबर निकालेंगे, आर कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। थीटा बराबर कितना है? 60 डिग्री का है। त्रिज्या खंड का क्या कर रहा है? क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 अब पाई आर स्क्वायर। अब देखिए थीटा का मान कितना? 60 डिग्री बटा 360 गुना पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितना दिया है? 14, तो 14 का हम स्क्वायर कर देंगे, यानी हो गया 60 इसको काटिएगा तो 6 बार में कटेगा, हम इसको लिख सकते हैं 1/6 गुना 22/7 और गुना इसको लिखेंगे 14 गुना 14। काटिए, ये
7 दूना 14, इसको काटिएगा तो 3 बार में। अब क्या होगा कि इसको गुना करना पड़ जाएगा। 14 दूना 28 बकिया 2, 14 दूना 28 2 30 बटा 3। अब इसको भागा दीजिएगा तो क्या होगा 3 का 3, भाग में लगा 0। अब क्या होगा 3 दूना 6, 3 दूना 6 रह गया 2, 3 6 का 18 इस तरह से जाएगा, यानी ये बढ़ते चल जाएगा। 102 आपका निकल के आ जाएगा 6 6 6, यानी ये हो जाएगा बल सेमी, बल सेमी। ये रिक्वायर्ड आंसर हो गया यही। अब इसी में इस बात को यदि समझ जाते हैं तो आगे बनाने में दिक्कत नहीं होगा। अब ये तो आपका था बेसिक, अब इसी में टॉपिक बाय टॉपिक 1-2 टॉपिक आएगा, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि एक साथ यदि वीडियो को रखेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए बहुत आदमी को होता है कि वीडियो लंबा देखना पसंद नहीं करता है, इसलिए छोटा छोटा ही वीडियो लाएंगे। जय हिंद।